नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। भाजपा सांसद ने ईवीएम को बताया है होलसेल फ्रॉड। दिग्विजय सिंह बोले, क्या आप हमारे साथ आएंगे? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा है कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम एक होलसेल फ्रॉड है तो क्या बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए आप हमारे अभियान में हमारा साथ देंगे? आप लोगों को बताते चलें, दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी एक वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि जब देश में बैलेट सिस्टम हुआ करता था, हमारे पास सभी दलों के मतदाता हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक होलसेल फ्रॉड है, इसमें एक ही पार्टी को वोट मिलते हैं। यह यहाँ पर खुला आरोप लगाया है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। और यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि क्या आप हमारा साथ देंगे? तो वहीं आप लोगों को बताते चले, विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, लेकिन देख सकते हैं कि चुनाव आयोग इस पर राजी नहीं है। तो वहीं असम के अंदर जो ईवीएम कांड देखने को मिला, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। भारत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आखिर अमेरिका चुप क्यों है? यूएस एक्सपर्ट से राहुल गांधी की शिकायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स के साथ यहां पर वर्चुअल बातचीत में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए और अमेरिका की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने बर्न्स के साथ बातचीत में कहा कि बीजेपी ने देश की अहम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के चुनाव में हार को लेकर के कहा कि बीजेपी आर्थिक तौर पर और भी मजबूत हो गई है और मीडिया पर उसका प्रभुत्व बढ़ा है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियां भी चुनाव नहीं जीत पा रही हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत पड़ती है। यह संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन भारत में इन पर पूरी तरह से बीजेपी हावी है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को जीत नहीं मिल पा रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हमें ढांचागत संस्थाओं की जरूरत होती है, हमें न्याय व्यवस्था की जरूरत होती है जो हमारी रक्षा करे, मीडिया की जरूरत होती है जो स्वतंत्र हो, आर्थिक समानता की जरूरत होती है। हमारे पास ये सब कुछ नहीं है जिससे कि हम राजनीतिक पार्टी संचालित कर सकें। तो वहीं अमेरिका आखिर चुप क्यों है? जो कुछ भी भारत में हो रहा है उस पर यह यहाँ पर राहुल गांधी ने सवाल भी खड़े किए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि असम में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान संभालने वाले शख्स ने बीजेपी के लोगों की यहां पर वोटिंग मशीन के साथ वीडियो तक भेजी है, लेकिन ये राष्ट्रीय मीडिया में कहीं भी मुद्दा ही नहीं है। देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर, और चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी से लेकर के सभी को लिया है निशाने पर और कहा है कि बीजेपी इन सभी संस्थाओं पर है हावी। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। असम विधानसभा चुनाव, हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार पर लगा बैन, तो कांग्रेस बोली मोदी, शाह और नड्डा पर भी चुनाव आयोग लगाए रोक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयोग ने असम बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर के विपक्ष ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी तरह तरह के हथकंडे लगातार अपना रही है। वे असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। हेमंत बिस्व शर्मा को असम और पूरे उत्तर पूर्व में 48 घंटे का बैन यह साबित करता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उन्होंने आगे कहा है कि हम चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि वो सारे इश्तिहार जो दुर्भावनापूर्ण असम के अखबारों में दिए गए थे, उसमें अखबारों को तो नोटिस दिया गया, लेकिन इश्तिहार में जिस जिस का चेहरा है, वो चाहे मोदी, अमित शाह या सर्बानंद जी हो, उन पर भी यहाँ पर इस तरह का बैन लगे ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है और कहा है कि मोदी, शाह और नड्डा पर भी चुनाव आयोग लगाए रोक। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
राकेश टिकैत पर हमले से नाराज आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से सभी बॉर्डरों पर जाम किया है ट्रैफिक। आप लोगों को बताते चले केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पिछले 4 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले से किसान यहां पर और भी आक्रोशित हो गए हैं। नाराज किसानों ने सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर यातायात को अवरुद्ध किया। इसके बाद आप लोगों को बताते चले कुंडली बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम किया। तो वहीं अब दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर भी जाम लगा के यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि किसानों में गुस्सा और भी बढ़ गया है क्योंकि राकेश टिकैत के ऊपर बीजेपी के गुंडों ने हमला करवाया है, ये यहां पर आरोप भी लगा चुका है संयुक्त किसान मोर्चा। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। वोटिंग से ठीक पहले डीएमके प्रमुख स्टालिन की बेटी के घर आईटी का छापा, टीएमसी बोली मोदी साहब यही करते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले तमिलनाडु में इस बार 6 अप्रैल को एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य में आखिरी चरण में चल रहा प्रचार और तेज हो चुका है। आप लोगों को बताते चले चुनाव से ठीक पहले राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि राज्य में इस वक्त डीएमके और कांग्रेस का बोलबाला है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से जुड़ी एक खबर सामने निकल के आई है। खबर के मुताबिक आयकर विभाग ने डीएमके अध्यक्ष के दामाद सबारेसन के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला किया है। पार्टी के नेता कीर्ति चिदम्बरम ने कहा है कि अब यह सब हथकंडे काफी बोरिंग हो चुके हैं, चुनाव से पहले ऐसा होना ही होता है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि इसमें नया क्या है, बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह एजेंसियों की कमान संभाले हुए हैं। तमिलनाडु में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ की गई साजिश से आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं। हम डीएमके और स्टालिन के खिलाफ कठोर राजनीतिक प्रतिशोध की कड़ी निंदा करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही ईडी, सीबीआई और आईटी यहां पर एक्टिव हो चुके हैं। लगातार उनका यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं के खिलाफ। तो वहीं दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राकेश टिकैत पर हुए हमले के आरोप में एबीवीपी नेता समेत 14 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में हुआ था अटैक। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एबीवीपी के नेता समेत 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर यहां पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी, उनकी कार के शीशे भी तोड़े गए थे। राकेश टिकैत ने हमले के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। टिकैत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। तो वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि मुझ पर हुए हमले के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी में भयंकर बगावत, सीएम येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ी। मंत्री ईश्वरप्पा ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख की है शिकायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कर्नाटक में भाजपा के वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने राज्यपाल और केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के कामकाज की आलोचना की है। येदियुरप्पा राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं। येदियुरप्पा ने बिना परामर्श के ईश्वरप्पा के मंत्रालय में हस्तक्षेप किया, जिस पर उन्होंने यहाँ पर नाराजगी जताई है। इसी को लेकर के यहां पर मंत्री येदियुरप्पा ने शिकायत की है। सीएम येदियुरप्पा की राज्यपाल से और केंद्रीय नेतृत्व को भी लिखी है चिट्ठी। लगातार यहां पर बीजेपी के विधायक बागी होते हुए नजर आ रहे हैं कर्नाटक के अंदर और कई विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना कहर के बीच सीएम उद्धव ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा यदि यही हाल रहा तो लॉकडाउन लगना तय है। आप लोगों को बताते चले महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होते जा रहे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर लोगों की लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन
यहाँ पर लगना तय है राज्य के अंदर। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।